प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है वह जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को, भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार के कदम पिछले दिनों उठाए हैं, उससे जाहिर होता है कि जिस प्रकार से देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं या उच्च कोटि के जो भी राजनीतिज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि ये तानाशाही की शुरुआत है। उसका उदाहरण अभी आपको देखने को मिला। जिस प्रकार से संसद के अंदर एक मांग बार बार उठाई जा रही थी कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी जी ने जिस प्रकार से देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया, देश की पूंजी को चोरी के रूप में उन्होंने अर्जित किया, जिस पर संसद में बार बार मांग हुई कि जेपीसी की कमेटी बिठाई जाए, उसमें जांच हो। और इस मुद्दे को भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को भटकाने के लिए, उस मुद्दे को भटकाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संसद से राहुल गांधी जी जो बार बार इस बात को उठा रहे थे, उनको संसद से ही निष्कासित करने का काम किया, उनकी सदस्यता निरस्त करने का काम किया, जो कि लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सबको जाहिर है कि राहुल जी ने जिस प्रकार से एक सवाल किया कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनी है वो अडानी जी के, वो उसमें पैसा कहाँ से आया, उनका सीधा सा सवाल था। उनका संसद में एक सवाल ये था कि अडानी जी और मोदी जी का आपस में संबंध क्या है, ये मोदी जी हमें बताए देश के लोगों को। विधायक जी, एक विधायक जी जो 2 साल की सजा दी गई है, ये नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार ने दी है या अदालत ने दी है? देखिए, ये बड़ा सोचने का विषय है कि एक आदमी कहता है कि मैंने मानहानि का दावा किया और खुद ही वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके क्यों रोकता है, क्यों स्टे लेता है कि मैंने अभी नहीं करना। फिर जब 7 फरवरी को 2023 को राहुल जी संसद के अंदर तमाम वो सवाल अडानी जी पे लगाते हैं और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा वही पिटीशन लेके वो जाते हैं कि ये स्टे तोड़िए। ये क्या दिखाता है? आप कहते हैं कि ये अदालत का फैसला है। देखिए, चाहे कोई भी फैसला हो, फैसला तो राम मंदिर का भी अदालत ने किया था, परंतु वो कह रहे हैं कि हमने बनाया है मंदिर, इतने सालों से नहीं बना। आपकी पार्टी की सरकार लंबे समय तक सत्ता में रही है केंद्र की, क्या केंद्र सरकार इंटरफेयर कर सकती है अदालतों के मामले में? देखिए, अदालतों के अंदर नहीं करना चाहिए, परंतु करना चाहिए, नहीं किया है, मैंने ये पूछा, किया पहले भारतीय जनता पहले ने नहीं होता था। ये पहली बार हमने देखा है कि अदालतों के अंदर भी डर का माहौल, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से अदालतों पर भी अंकुश लगाने का काम कर रही है, वो कहीं से छिपा हुआ नहीं है। आप बहुत से केसेस आप देख सकते हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं। जब आप येदियुरप्पा जी की बात करते हैं, जब आप शिवराज जी पे लगे आरोपों की बात करते हैं, वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया चल ही नहीं रही। और एक केस ऐसा जिस पे पॉलिटिकल आदमी जब भी किसी रैली के अंदर कोई भाषण देता है तो वो टारगेट करता है, क्या नीरव मोदी, क्या ललित मोदी के खिलाफ बोलना, जिन्होंने इस देश की पूंजी को बाहर लेके गया, गलत था? क्या अगर उनका नाम लेके बोला जाता है कि वो नीरव मोदी और मोदी, तो क्या वो हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों पर क्या उन पे आघात है? परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये कर रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है। विधायक जी, एक मिनट, ऐसे है, महिला साहब
जिस प्रकार से सारी संवैधानिक एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल के लिए हो सकता है? क्या सीबीआई का हो सकता है? क्या चुनाव आयोग का हो सकता है? और फिर भी किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आज न्यायालय का भी दुरुपयोग करके, उसको भी इस्तेमाल करके, और उसके साथ साथ स्पीकर का भी इस्तेमाल करके, जबकि कोर्ट ने डिसीजन किया कि आप 30 दिन आपके पास अपील के हैं, तो 30 दिन तो इंतजार करते, नेक्स्ट डे, और वो दिन भी कौन सा चुना, 23 मार्च, जो 23 मार्च को सजा सुनाई गई, जब शहीदों को नमन कर रहे थे, हम शहीदी दिवस मना रहे थे, शहीद परिवार को अपमानित कर रहे थे। तो इस देश में पहली बार हुआ है कि एजेंसियों का भी दुरुपयोग हो रहा है और कोर्ट का भी हो रहा है और स्पीकर का भी हो रहा है। अरोड़ा जी, ललित मोदी ने कल ब्रिटेन से कहा है कि मेरे को राहुल गांधी ने भगोड़ा बोला, मोदी का सरनेम यूज किया, मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। मानहानि का मुकदमा दर्ज करना सबका अधिकार है, कर ले, ये कोई दिक्कत नहीं, परंतु मानहानि बनती कहाँ है? ये जो कह दिया राहुल गांधी जी ने कि जितने भी भगोड़े हैं, क्या बात है, उनका क्या मोदी क्यों है? तो मोदी कोई कास्ट नहीं है, पहले तो आपको ये बता दूं। ये जो ओबीसी से जोड़ रहे हैं, मोदी कोई कास्ट नहीं है। मोदी तो जो वहाँ पर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं गुजरात में, उन्हें मोदी कहते हैं। और ये जिनका ओबीसी से जोड़ रहे हैं, दोनों मारवाड़ी हैं। मोदी ब्राह्मण भी हो सकता है, मोदी ओबीसी भी हो सकता है। कोई दुकान का धंधा पर गुजरात में करते, उसको मोदी कह देते हैं, अपने यहाँ जैसे लाला जी कह देते हैं। तो ये लाला जी कोई खाली बनिया नहीं है। लाला जी मंडी में जाट की दुकान है, उन्हें भी लाला जी कहते हैं। तो इस प्रकार है, ये तो सिर्फ एक, पहले जैसे विधायक जी ने बताया कि पहले तो अपने आप स्थगनादेश ले लिया, और जब वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दी, उन्होंने कहा कि कहाँ से आया 20,000 करोड़ रुपये, ये तो बता दो। और जब उनका जवाब नहीं दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बनाई, और फिर उस स्थगनादेश भी वापस होगा, कोर्ट का भी फैसला आ गया और स्पीकर का भी आ गया। मगर बीजेपी कह रही शिशपाल जी, जेजेपी का आरोप है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी केंद्र के, तो उन्होंने भी जो एजेंसियां हैं केंद्र की, उनका दुरुपयोग किया, ओम प्रकाश चौटाला को जेल पहुंचाया, और उनका तो अभी ये संदेह है कि कहीं अदालत में भी इंटरफेयर करके उनको जेल नहीं पहुंचा दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव का भी नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी, एजेंसी का दुरुपयोग किया। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी या ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ किसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं की। आप पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया देखोगे तो चौटाला साहब को जिस प्रकार से सजा हुई, वो एक पूरा प्रोसेस से निकल के गया था। ये जो मामला राहुल जी वाला है, ये पूरे प्रोसेस से नहीं निकला। यही हम कह रहे हैं कि अगर आप उसको पूरे तरीके से देखोगे, एक आदमी मानहानि का दावा करता है, फिर वापस वो क्यों स्टे लेता है कि मैंने अभी इस पे नहीं करना? उसकी क्या चॉइस है कि जज कौन बैठना चाहिए? आप उसकी इंटेंशन क्या थी? आप समझिए, जब फैसला हो रहा है, क्या आज तक किसी आम आदमी पे ऐसा हुआ है कि वो अपनी चॉइस से जज को देखें कि मेरा ये जज होगा तो मैं सुनवाई करूँगा? तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। और नंबर 2, पहले मैंने कहा कभी ऐसा नहीं होता था। कई बार देखो, कांग्रेस के भी बहुत से नेता थे उस वक्त। मैं आपको जब शिवराज पाटिल जी पे आरोप लगा या बंसल जी पे आरोप लगा, तो जब भी कोई आरोप लगे तो उन्होंने अपने इस्तीफे दिए और हमेशा उसका कानून की व्यवस्था का पालन किया। कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के किसी साथी से अगर गलती हुई तो उसको भी सजा का उन्होंने रखा। परंतु अब आप देखोगे पिक एंड चूज वाला मामला है कि आप अगर बीजेपी के साथ जाते हो तो सब कुछ ठीक है, और अगर बीजेपी के खिलाफ हो तो कुछ भी ठीक नहीं है। ये सीधी सीधी राजनीति है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। आपने भी अडानी जी को मोदी जी का मित्र बताया, राहुल गांधी भी बताते हैं, दूसरे नेता भी बताते हैं। तो वही अडानी का जो पैसे हैं, निवेश है, राजस्थान में हो भी रहा है, तो वहां बहुत सारे टेंडर हैं, तो वहां कांग्रेस क्यों नहीं जांच करवा रही? वहां तो सरकार है कांग्रेस की, प्रदेश में बहुत सारे टेंडर हैं। देखिए, आप उस विषय को हम अगर उस विषय को उलझाना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से उलझा सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि अडानी जी हर मामले में उनका मामला गलत है।
आप कोई भी बिजनेसमैन आदमी 2000 मैंने कहा कि 2012 से 14 तक भी उनकी नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपया था, पर 50,000 करोड़ से 20 लाख करोड़ तक का पहुंचना, ये जो 8 साल का पीरियड था, ये वाला मामला है, इसमें गड़बड़ है। आप कानूनी रूप से टेंडर ले सकते हो, लीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया आपके से भी उसमें लगा है, सेल में लगा है, आप बताइए वो कहाँ से है, वो उनको बता देना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? हम कब कह रहे हैं ना फांसी चढ़ा दो, हम तो यही कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष कि आप जेपीसी की जांच कराओ। जांच से कोई नहीं, जांच पहली बार है पार्लियामेंट सिस्टम में कि सत्ताधारियों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, सिर्फ इसलिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग उठ रही थी। हम राहुल ने यही तो कहा है, राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दो, जांच हो जाएगी। राजस्थान में भी हुआ तो वो भी आ जाएंगे, यहाँ ये भी आ जाएंगे। शिवपाल जी, एक सवाल हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर राहुल गांधी को निशाने पर रखती है क्योंकि राहुल गांधी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो भाजपा को हरा दे। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो पहली बात आज का मैटर ही नहीं है। और राहुल गांधी जी पे ये जो आपस में मिले हुए लोग हैं, काफ़ी नेता हैं, वो इस प्रकार की चुटकियाँ लेते रहते हैं, वो अपना वजूद बचाने के चक्करों में है। सबको पता है कि देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है। विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है इस मुद्दे पर। नहीं, एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अरे